अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा, यानी कि आपको मैं सीवी बनाना सिखाऊंगा। और सीवी बनाते हुए जो आपके मतलब कि आपके जहन में ये वीडियो देखते हुए एक सवाल आएगा कि यार सीवी हम बनाते क्यों हैं और सीवी हमें किन किन जगहों पर चाहिए होती है, और सीवी के अंदर बेसिकली जो डेटा हम फिल करते हैं वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। तो अगर लेना तो आप ये जो सीवी देख रहे हैं हमारे इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये मैंने बना के रखे हुए इसी डिज़ाइन को मैं आपके सामने कंप्लीटली न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर बनाकर दिखाऊंगा और टोटली समझाऊंगा आपको किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। सबसे पहले आपने जो शेप्स वगैरह होते हैं ना, वो इंसर्ट कर लेने हैं। उसका जो भी आर्किटेक्चर होता है वो आपने बना लेना है सारा का सारा सीवी का। तो सिंपली हम जो बनाने वाले हैं वो एक रेक्टेंगल की मदद से सारा का सारा शेप क्रिएट होने वाला है। आपने सिंपली आप चाहें तो ऐसे ड्रैग करके भी बना सकते हैं। अगर आपको मैं साइज़ बता दूँ सेंटीमीटर्स के अंदर मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर 27.92 का आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, 27.92, और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। और अब यहाँ पर आपने जो विड्थ है जो इसका मेजरमेंट है आपने वो कर देनी है इसकी 6.59। ठीक है जी, 6.59 इसकी विड्थ कर देनी है और आपने यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो हमारा जो शेप था जितना हमें चाहिए था ये इतना मुकम्मल हो चुका है। अब आप इसे कीबोर्ड की राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन और अप एरो से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि आपको सही तरीके से पता लग जाए। अब इसके अंदर जो हमने कलर फिल किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने शेप फिल के अंदर आ जाना है, ठीक है जी, और यहाँ से ये वाला कलर आपने पिक कर लेना। अगर आप ग्रे कलर की करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी ग्रे कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इस कलर को ग्रे कलर को चूज़ कर लेता हूँ। तो आपने आउटलाइन भी कोशिश करना है कि आपने वही बिल्कुल आउटलाइन भी रख देनी है। आपने सिंपली बाय क्लिक किया तो आपका जो शेप है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड पर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए थे, अब हम वो शेप भी इंसर्ट कर लें यहाँ पर। तो सिंपली आपने रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है जी, और यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देना है। ठीक है जी, आपने रेक्टेंगल ड्रैग कर लिया। अब आपने शेप को एडिट कर लेना है। आपने शेप को एडिट कैसे करना है कि आपने शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने एडिट पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा शिफ्ट के साथ, ठीक है जी, शिफ्ट के साथ बेसिकली आपका जो शेप है वो बिल्कुल सीधा आएगा। आपने यहाँ पर इसको एडिट कर देना है, ठीक है जी। अब आपने बाय क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट सेट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सेम कलर इसके अंदर भी फिल कर देना। अगर आप सेम करना चाहें तो सेम फिल कर दें। तो असल में अब होगा क्या कि अब हमने इस शेप की एक और कॉपी ले लेनी है। आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको माउस साथ इसकी कॉपी ले लेनी है, ठीक है जी, और इसकी कॉपी बिल्कुल इसके यहाँ पर आपने रख देना है। अभी आपने इसके अंदर जो फिल करना है वो थोड़ा सा लाइट ग्रे फिल कर देना है और इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देनी है, ठीक है जी। नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है और आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं और इसके अंदर अब आपने जो एग्जैक्टली कलर आपका शेप का था जो आपने दिया था वो आपने यहाँ पे ले आना है और यहाँ से इसका आउटलाइन भी वैसी कर देनी है, ठीक है जी। होप आपको कुछ कुछ वीडियो हमारे जो शेप्स वगैरह हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अभी हमारा एक शेप थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमें और एक थोड़ा छोटा लग रहा है, शायद आउटलाइन का मसला था। तो हम आउटलाइन जो इसकी हमारा जो दूसरा शेप है इसकी आउटलाइन हमें एडजस्ट करनी है, तो हम वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने नो आउटलाइन किया हुआ था, हम यहाँ से इसको सिंपली इसी की वो आउटलाइन इसको दे देते हैं, ठीक है जी। एरोज के साथ हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा ये जो शेप है वो कुछ कुछ अब सही हमें नज़र आ रहा है। तो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लिया, ठीक है जी। अब अगर हम इसको चाहते हैं तो छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली हमने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से अब हम ग्रुप कर देंगे। ये हमारा शेप ग्रुप हो चुका है। अब हम इसकी ले लेंगे 3 कॉपीज़, ठीक है जी। तो कंट्रोल के साथ आपने 3 कॉपीज़ ले लेनी है इसकी। हमने ये 3 कॉपीज़ ले ली। अब आपने इनके ऊपर जो टेक्स्ट राइट करना है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो आप बेसिकली शेप्स के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ईजिली आप किसी भी तरीके से मूव कर सकें फ्रीली, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स से ले लें, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि आपने ये शेप्स के ऊपर फर्स्ट नंबर पर पड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जितना आप ड्रैग करना चाहें इसे ड्रैग कर लें, ठीक है जी। ये हो चुका। अब इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कैप्स लॉक ओपन करके ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली मैं इसी जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसे कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पर मैं इसे 2 बार पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। ये हमारे 2 कॉपीज इसकी बन चुकी हैं। हम सिंपली इसी को यहाँ पर ला के रख देंगे और हमारा तीसरा जो शेप है हम इसे भी यहाँ पर ला के रख देंगे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सिंपली अब हमने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ
ठीक है जी। इसको भी शिफ्ट के साथ, इसको भी शिफ्ट के साथ आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से शेप फॉर्मेट में आकर आपने शेप फिल के अंदर जाके नो फिल पे क्लिक कर देना है और इसकी जो आउटलाइन है इसे बिल्कुल रिमूव कर देना है। ठीक है जी। अब हमारा जो टेक्स्ट का कलर है ये हमें चेंज करना है, तो उसके लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से होम में आ जाना है आपने। ठीक है जी, सॉरी, आपने होम के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट का कलर वाइट कर देना है और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, इसका साइज इंक्रीज कर देना है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से। तो आप होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ठीक है जी, आपका ये इजीली वाइट बैलेंस के अंदर मौजूद हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपके बाकी जो आपने ये शायद आपने जो ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए हैं, मैं पहले इनको जो इनका असल नेम है वो लिख देता हूँ कि यहाँ पर आप एजुकेशन। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 3 आपकी एजुकेशन, नंबर 4 पर आपका एक्सपीरियंस। ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने ये चारों चीज़ें तीनों चीज़ें टाइप कर ली हैं। अब आप चाहते हैं कि जो ये कलर फॉर्मेटिंग मैंने इनको दी हुई है मैं इनको भी दे दूँ। ठीक है जी, तो आपने पहले सिलेक्ट इनको कर लेना है और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आके आपने इसके ऊपर इसको टोटल सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही एडिट हो चुका है। सिंपली दोबारा से ये सिलेक्टेड है हमारा, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और यहाँ पर इसको कर लेंगे तो हमारे जो तीनों थे डिज़ाइंस हमने जो बनाए हुए थे तो वो ईजिली वो हमारे बिल्कुल सेट आ चुके हैं। तो इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है जी, और इन्हें थोड़ा सा और ऊपर करके एडजस्ट कर लेंगे। तो होप ये चीज़ें हमारी बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें शेप मेरे ख्याल में थोड़े से मेरे बड़े हैं, तो शायद इतने बड़े नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी सीवी को जो थोड़ा जूम आउट कर लेंगे और यहाँ पर जिन जिन जगहों पर मुझे इनको रखना है, मैं पहले तो इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है और शेप फॉर्मेट में आके इनको ग्रुप कर लेना है। ठीक है जी, ये तीनों आपस में ग्रुप हो जाए और ये तीनों जो के हैं थोड़ा जूम इन कर दूँ मैं आपको बताने के लिए। ये भी इनको सिलेक्ट करके आपने इनको ग्रुप कर लेना है और इनको भी सिलेक्ट करके आपने यहाँ से ग्रुप कर लेना है। ठीक है जी, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इन तीनों चीज़ों को आपने एडजस्ट कर लेना कि किन किन जगह पर आप इन्हें रखना चाहते हैं। ठीक है जी, बाकी ये चीज़ें भी हम आपको फिलहाल वक्ती तौर पर आपने इनको इस तरीके से सेट कर कर रख लेना है। ठीक है जी, इसी तरीके से। सो फ्रेंड्स, अब फिलहाल आर्टिकल जो हमने डिज़ाइन वगैरह हमारा सीवी का बनाना था वो कुछ कुछ हमने थोड़ा सा बना लिया है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बना है। अभी हम यहाँ पर अपना एक फ़ोटो इंसर्ट करके आपको बताएंगे किस तरीके से हम अपना एक सीवी के अंदर फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ठीक है जी, आपने जाना है इंसर्ट के अंदर और यहाँ से पिक्चर में चले जाना है, दिस डिवाइस में आ जाना है और उसके बाद यहाँ से आपने मेरा जो पिक्चर्स के अंदर ये पिक्चर मेरी पड़ी हुई है मैं यही इसी को उठा लेता हूँ। आपने इंसर्ट पे जाना है। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है, इसे हम यहाँ से रेड कर देते हैं। ठीक है जी, हमने इसे यहाँ से रैप कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करना चाहूँगा। तो बेसिकली अगर आप चाहें आप अपनी पिक्चर को किसी शेप के अंदर क्रॉप करना चाहें, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर या किसी भी शेप के अंदर क्रॉप करना चाहे तो आप बेसिकली वहीं यहीं से कर लें। तो आपने क्रॉप के ऊपर आना है, क्रॉप टू शेप के ऊपर आना है और यहाँ से आपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब आपका ये सर्कल के अंदर शेप जो कि आ चुका है। बेसिकली अभी अच्छे तरीके से नहीं आया है, बहुत ही बेकार सा ये लुक दे रहा है आपको, तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और दोबारा से इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से अभी आपने ये जो आपका क्रॉप सेक्शन है अपने इसको कंट्रोल के साथ बिल्कुल इजीली सेट कर लेना है। अभी आपका ये जो शेप था ये सेट हो चुका है। अब आपने अपनी पिक्चर को सेट करना है। ठीक है जी, अभी आपने अपनी पिक्चर को सेट करना है तो आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके ये जो आपके सिलेक्टेड हैंडल्स हैं यहाँ से आपने पकड़ लेना है और शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करना है। जितने आपके शोल्डर्स आपके अंदर आ रहे हैं आपने सिंपली वहीं तक अपना करना है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी पिक्चर बिल्कुल सही तरीके से क्रॉप हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अपना इंटर प्रेस कर दूंगा और मेरी ये वीडियो मतलब कि जो पिक्चर है बिल्कुल सही तरीके से इंसर्ट हो चुकी है सीवी के अंदर। तो अब ये थोड़ी सी और हमारे जो कि सीवी के अंदर से बाहर आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और यहाँ से एरोज के साथ एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके से हम अपना नाम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, सुबहान। ठीक है जी, सॉरी यहाँ का जो फॉन्ट स्टाइल है वो बहुत ही छोटा है, तो सुबहान मुस्तफ़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से क्विक स्टाइल से भी आप इसे कोई भी लुक वगैरह दे सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंपली
शेप फॉर्मेट के अंदर आप आके आपने इसकी आउटलाइन भी रिमूव कर देनी और इसका कलर जो भी वो भी रिमूव कर देना है। ठीक है जी, होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। आपने अभी तक सीवी के अंदर अपना पिक्चर भी इंसर्ट करना सीख ली, आपने जो उसका जो डिज़ाइन वगैरह आप बनाना चाह रहे थे वो भी आपने बना लिया। अब लास्ट जो शेप रहता है हमारा, वो यहाँ पर जो कॉर्नर पे हमने शेप इंसर्ट किया हुआ था वो रहता है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इंसर्ट करना है। आपने शेप के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपने ये वाला जो शेप है हाफ फ्रेम, हम इसे पिक कर लेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे ड्रैग इंसर्ट कर लेंगे। अभी आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपने इस साइड से इसे पकड़ना है और कंट्रोल के साथ इसे मूव कर देना है हमारे इस तरफ। ठीक है जी, अभी हमारा ये जो कंट्रोल जेड करूँगा, थोड़ा सा मेरा जो पीसी है वो लो एंड पीसी है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है जी, अभी ये जो येलो डॉट्स हैं आपने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ से इन्हें एडजस्ट कर लें, यहाँ से इसे एडजस्ट कर लें और अगर आप शेप को छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें, बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लें। ठीक है जी, होगा आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, सॉरी। नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है जी, आपने सिंपली इसको लाकर यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर लगा देना है। अब आपने इसके ऊपर इसके अंदर जो कलर वगैरह फिल करना है वो कर लेना है। आउटलाइन इसकी अगर आप रखना चाहें तो रख दें, नहीं तो ना रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जूम आउट कर दें। ठीक है जी, और ये जो हमने नाम इंसर्ट किया था अपना, इसे भी थोड़ा अगर आप सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये जो ऑब्जेक्टिव हमने लिखा था इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि ये हमारे जो लुक वगैरह है वो अच्छी दे। तो बाकी का जो हमारा डेटा है वो हम फिल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि सीवी के अंदर हमें कौन कौन सा डेटा फिल करना चाहिए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तो आपने जो भी अपने बारे में 3-4 लाइनें वगैरह बतानी हो, अच्छी बातें बतानी हो तो वो आपने डाली होती हैं। एजुकेशन में जो भी आपने मैट्रिक की हो या एफएससी की हो या बैचलर किया हो उसकी डिटेल्स वगैरह आपको देनी होती हैं कि आपने कौन से ईयर में कौन से ग्रेड के अंदर वो डिग्री वगैरह पास की है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके बता देता हूँ। एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने किन किन जगहों पर काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको। यूँ मान लीजिए कि आपने यानी कि आपने किसी भी बैंक वगैरह में काम किया हो कि एज ए कैशियर ही काम किया हो या किसी भी ओहदे के ऊपर आपने बैंक वगैरह में 3 साल 4 साल या 5 साल काम किया हो, या आपने किसी भी अपने पास्ट टाइम में किन किन जगहों पर जो भी आपने काम किया हो, अगर आप उस हिसाब से किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपने किसी बैंक वगैरह में काम किया हुआ है और आप बैंक में ही अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो लाइफ टाइम वो आप इस सीवी के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो अभी अपनी वीडियो को हम इतना लंबा नहीं लेके जाना चाहते, तो आप ऐसे करेंगे, आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, तब तक मैं अपना जो भी डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, हमने यहाँ पर अपना जो डेटा था जो हमारी पट्टी के ऊपर जो डेटा आना था वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। इसके अंदर हमने सिर्फ अपना एक फ़ोन नंबर इंसर्ट किया है, जीमेल इंसर्ट की है, लोकेशन हमने दी हुई है, अपना CNIC नंबर दिया हुआ है और जो स्किल है हाईलाइट है वो भी आप ये सेम ही अपनी सीवी के अंदर रख सकते हैं। लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं वो जो आप बोल सकते हैं समझ सकते हैं वो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। और हॉबीज़ जो आपकी आदतें हैं वो आपने यहाँ पर शेयर कर देनी है। और इंटरेस्ट जो आजकल आपका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट जा रहा है आपने वो चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। अब रहती है जो एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं इन चीज़ों को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है जी, मैंने यहाँ पर अपना जो भी एक्सपीरियंस वगैरह था या एजुकेशन थी या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए। अभी हम इनको थोड़ा सा ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिंपली टाइप किए हुए हैं, तो आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करके और यहाँ उसके बाद आप यहाँ से इसको एडजस्ट ईजिली कर सकते हैं। यहाँ से कीबोर्ड से भी आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं इनको प्रॉपर तरीके से इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने इनकी जो भी अलाइनमेंट्स वगैरह थी सेट कर ली हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं कि हमारी सीवी अब इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छी हमें नज़र आने लगी है। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी आखिरी चीज़ थी कि किसी भी सीवी को या किसी भी हम जो हमने MS वर्ड के अंदर पम्फलेट वगैरह बनाया है उसको PNG पिक्चर के अंदर किस तरीके से एक्सपोर्ट करें। बेसिकली अब हमने ये जो सीवी बनाई है इसके पीछे हमें कोई बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि PNG जो होती है उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, तो GVG में होता है। तो ये PNG में करके देगा, तो इसी लिए हमें एक शेप जो कि इसके पीछे हमारे जो भी आर्ट वर्क है इसके पीछे हमें एक शेप देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इंसर्ट के अंदर आ जाते हैं और शेप्स के अंदर आके यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। बिल्कुल आपने क्या करना है कि आपने इसके यहाँ से थोड़ा सा पहले आप जूम इन कर लें कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, आपने यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसको ईजिली सारा का सारा आपने इसको दे देना है। ठीक है जी, मैंने इसको बॉर्डर दे देना है इसको यहाँ से। ठीक है जी, अभी आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर कलर फिल कर लेना है, कौन सा, वाइट। और उसके बाद यहाँ से आपने शेप आउटलाइन भी इसको वाइट दे देनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर आ जाना है
ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सो फ्रेंड्स, आपको अभी ये जो हमारा वाइट शेप है इसको सबसे पीछे कर देना है। आपने चले जाना है यहाँ पर सेंड बैकवर्ड के अंदर, यहाँ छोटे एरो पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। अब ये जो हमारा वाइट शेप था ये सब ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला जाएगा गया है, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे लग चुका है। तो अब जूम आउट कर देंगे, बिल्कुल सही है। अब आपने इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट ऑल कर देना है कंट्रोल ए की मदद से, एंड देन यहाँ पर आपने कट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट वाले इस कॉर्नर पे आके आपने इस पिक्चर वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी आर्ट वर्क होगा वो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा पेस्ट हो चुका है। हम इसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो बिल्कुल एचडी क्वालिटी के अंदर हमारा जो पेस्ट हुआ है। अभी आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से माउस की मदद से राइट क्लिक करके माउस का यहाँ से सेव एज पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने लोकेशन देख लेनी है बेसिकली। तो इस वक्त हम पिक्चर्स के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ माई CV, ठीक है जी। माई CV के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अभी सिंपली हम यहाँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम पिक्चर के ऊपर आएंगे। देन सो फ्रेंड्स, देन हम पिक्चर के अंदर आ जाएंगे और हमारी ये जो CV आप माई CV के नाम से नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल बिल्कुल ओपन हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो CV है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे सामने एक फिट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने आ चुकी है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ग्राफिक्स से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड या कंप्यूटर एक्सपर्ट लेवल तक नॉलेज आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। सो प्लीज़, नया यूट्यूब चैनल है, आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।